Hello students, so we have completed our second unit, simple random sampling, and now starting the third unit, stratified sampling. So first of all, I I hope आप लोग को सबको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। उसके सारे अपने डेरिवेशन, वेरिएबल फॉर्मूलाज एंड ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। हम आगे जो पढ़ेंगे हमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Going up paper first, unit third, stratified sampling. We are starting stratified sampling. Okay. So what are the things we should read in this? Need of the sampling and how to increase the efficiency of sampling, definition of sampling, and what are the strata and variance formula and the notations, terminologies, and all of these parts we are studied in this unit. Okay. So फर्स्ट नीड ऑफ दिस सैम्पलिंग। क्यों जरूरत पड़ी हमें इस सैम्पलिंग की? जब हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ क्यों गए? हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ क्यों गए? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ होमोजीनियस पॉपुलेशन पे काम करती है। जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी तो ही आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा सकते हैं। अगर पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस है तो उस केस में आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में आपकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। और एफिशिएंसी लो हो जाती है तो हम उस केस में प्रेशर यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी पड़ती है। सो व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस देन द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी लो, देन वी यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग by which we increase the efficiency of sampling. So in this case we should use stratified sampling. Okay, in which case? In the case of population is heterogeneous. ओके, नेक्स्ट चलें। देन जब हमें पता लग गया है कि एसआरएस एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है हेटेरोजेनस पॉपुलेशन के अंदर, तो एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे करें? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो कैसे है? एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है बेटा? जब वेरिएंस मिनिमम होता है, वेरिएंस कम होता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, वेरिएंस रेसिप्रोकल होता है हमारे एफिशिएंसी ऑफ प्रिसिजन की। ठीक है, तो हमें पता है हमारा एसआरएस का वेरिएंस क्या है? n-n/n/s²। ठीक है, अब दो केसेस है हमारे पास। एक तो क्या कि हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें। अगर हमारा सैंपल साइज बढ़ जाएगा तो हमारा वेरिएंस कम होता जाएगा, और वेरिएंस कम होता जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन सैंपल साइज को इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हम इस वाले केस को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं? मीन एस स्क्वायर को रिड्यूस कर सकते हैं, मीन स्क्वायर एरर को। तो हम किसको रिड्यूस करेंगे? एस स्क्वायर को, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएंस रिड्यूस होगा। वेरिएंस रिड्यूस होगा तो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो हम कौन सा वाला मेथड यूज करने वाले हैं? हम सेकंड टाइप ऑफ मेथड यूज करने वाले हैं। मतलब मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ आपको? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा वेरिएंस है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, आपको पता है कि n-n/n² होता है। तो वो दो केसेस हैं जब हम क्या कर सकते हैं? वेरिएंस को डिक्रीज करके एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज सैंपल साइज, देन इंक्रीज एफिशिएंसी, बट कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो उसके में कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, तो वी नेग्लेक्ट देम। एंड सेकंड, बट वी रिड्यूस द मीन स्क्वायर एरर। हम मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस कर सकते हैं और जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सो वी यूज सेकंड टाइप मेथड। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेकंड टाइप वाला मेथड यूज करेंगे। सो नाउ सबसे पहली चीज जो मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में काम आने वाली वो स्ट्रेटा। स्ट्रेटा क्या होते हैं? जब हमारे पास जो पॉपुलेशन होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस जो हमारे पास पॉपुलेशन है, उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से हम होमोजीनियस यूनिट्स का ग्रुप बना लेंगे। तो वो जो होमोजीनियस यूनिट्स का जो ग्रुप बना है हम उसको स्ट्रेटा कहते हैं। हम इस स्ट्रेटा से ही आगे सैंपल्स क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, सैंपल यूनिट सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोसीजर चलता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या जरूरी है? स्ट्रेटा जानना कि स्ट्रेटा क्या होता है। तो हमने बता दिया कि स्ट्रेटा होता है ग्रुप ऑफ होमोजीनियस यूनिट इज कॉल्ड स्ट्रेटा। होमोजीनियस यूनिट का जो ग्रुप बनेगा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से, उसको हम
स्ट्रेटा बोलेंगे, ठीक है। नाउ डेफिनेशन। तो सर्टिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? तो पहले आप इसको नॉर्मली समझें कि जब हमारे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं हो, हमारे पास पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, उस केस के अंदर हम एसआरएस को यूज नहीं कर सकते। तब हम आगे चले हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या करती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करते हैं, और जो होमोजीनियस जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो होमोजीनियस ग्रुप हमारे स्ट्रेटा कहलाते हैं। और वो स्ट्रेटा कैसे होने चाहिए? वो स्ट्रेटा होमोजीनियस होनी चाहिए और म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हम करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस हमारा रहेगा ये हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का रहेगा। और फिर जब हमारे स्ट्रेटा बन जाएंगे, उन स्ट्रेटा में से हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? उनको यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो चला है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं वापस से। When population is heterogeneous, then we divide the heterogeneous population into homogeneous groups. These groups called strata. Okay, these strata are homogeneous and mutually disjoint subgroups. Okay, now population consists कैपिटल एन यूनिट्स। हमें पता है हमारा पॉपुलेशन कितनी कैपिटल एन यूनिट्स कंसिस्ट करेगा, एंड डिवाइडेड इनटू के स्ट्रेटा। अब हमारे जो एन ये यूनिट्स हैं, कैपिटल एन यूनिट्स हैं, हमने उनको डिवाइड कर दिया है के स्ट्रेटा के अंदर। ईच स्ट्रेटा कंटेन N1, N2, N3, N के यूनिट्स। हर स्ट्रेटा में कितनी यूनिट्स हैं? एक स्ट्रेटा में N1, N2, N3 से लेके N की यूनिट्स हैं। किस तरह से हैं कि जो टोटल समेशन ऑफ Ni है वो क्या हो जाए? टोटल N पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने पॉपुलेशन N यूनिट्स में कंसिस्ट कर रहा है, फिर हमने उस N पॉपुलेशन को के स्ट्रेटा में डिवाइड किया है, और जो के स्ट्रेटा से विद इन होमोजीनियस है, और हर स्ट्रेटा की लेंथ कितनी है? N1, N2, N3 ऐसे के स्ट्रेटा की N के। किस तरह से है कि टोटल जो Ni's है I goes to 1 to K है वो टोटल N है, ठीक है। फिर जब हमने स्ट्रेटा बना लिए हैं कैपिटल N1, N2, N3, Nk, N5 इस तरह से हमने जब स्ट्रेटा बना लिए हैं, उस स्ट्रेटा में से हम क्या करने वाले हैं? सैंपल यूनिट सेलेक्ट करने वाले हैं। और वो सैंपल यूनिट्स कैसी होगी? N1 में से कैपिटल N1 यूनिट्स में से स्मॉल n1 यूनिट्स, कैपिटल N2 यूनिट्स में से स्मॉल n2 यूनिट्स, कैपिटल N3 यूनिट्स में स्मॉल n3 यूनिट्स, कैपिटल N4 यूनिट्स में स्मॉल n4 यूनिट्स। हमने इस तरह से हमने यूनिट्स क्या कर ली है? हर एक स्ट्रेटा में से सेलेक्ट कर ली है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और वो किस तरह से होगी? वो होगी कि जो समेशन Ni है इक्वल टू N, वो पूरा एक सैंपल बन गया है। जो हमने हर स्ट्रेटा में से कुछ कुछ यूनिट निकाली है, उन कुछ कुछ यूनिट को हमने वापस से एक साथ इकट्ठा कर लिया, और वो क्या है? हमारा टोटल N, स्मॉल n है, वो टोटल हमारा एक सैंपल बन गया, ठीक है। और अभी जो सैंपल बना है हमारा एक हर छोटे छोटे यूनिट निकाल के, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाएगा, ठीक है। और जो टेक्निक है ड्राइंग करने की, ड्राइंग मतलब सेलेक्ट करने की जो टेक्निक है सैंपल को, वो हमारी क्या कहलाएगी? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया? जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, उसे हम स्ट्रेटा बोलते हैं। फिर हम उस स्ट्रेटा में से हर स्ट्रेटा में से N1, N2, N3 यूनिट्स निकालेंगे जिनका टोटल स्मॉल n है। अब वो जो हमारा स्मॉल n का सैंपल बना है वो हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाता है, और जो टेक्निक है जिससे हमने ड्रॉ किया है वो हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। सो फर्स्ट नीड ऑफ दिस सैम्पलिंग। क्यों जरूरत पड़ी हमें इस सैम्पलिंग की? जब हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ क्यों गए? हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ क्यों गए? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ होमोजीनियस पॉपुलेशन पे ही काम करती है। जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी तो ही आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा सकते हैं। अगर पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस है तो उस केस में आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में आपकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, और एफिशिएंसी लो हो जाती है तो हम उस केस में प्रेशर यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी पड़ती है। सो व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस देन द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी लो, देन वी यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग by which we increase the efficiency of sampling. So in this case we should use stratified sampling, okay. In which case? In the case of population is heterogeneous, okay. Next चलें।
नेक्स्ट है नोटेशन। नेक्स्ट है बेटा नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। क्या होती है नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी? हम जो भी आगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी करके आए हैं कि भाई वाई आई जे क्या है, एन आई क्या है, एन क्या है, वैसे इसमें भी है। सबसे पहले है वाई आई जे, वैल्यू ऑफ द जेएथ यूनिट ऑफ द ith स्ट्रेटा। क्या है जेएथ यूनिट, जो कि ith स्ट्रेटा की जो जेएथ यूनिट है वाई आई जे बोला, जहाँ पे आई गोज टू 1 to की और जे गोज टू 1 to एन आई। ये हमको पता होना चाहिए स्ट्रेटिफाइड में। एन आई क्या है? द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन द स्ट्रेटा। ith स्ट्रेटम में जो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट अपनी यूनिट है वो एन आई हो जाएगी। एन पर जाकर टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन। स्मॉल एन आई क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड विद WOR फ्रॉम द ith स्ट्रेटम। एन आई वही है, हमने जब ith जो हमारा स्ट्रेटम था उसमें से हमने जो यूनिट सेलेक्ट करी है एन आई, और वो किससे करिए? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से करिए। और एन क्या है? विच इज समेशन एक्स आई, टोटल सैंपल साइज फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटम। मतलब सब स्ट्रेटम से हमने निकाल के टोटल सैंपल साइज बनाया वो हमारा क्या है? एन हो गया है। ठीक है। उनके अलावा भी हमारी और नोटेशन हैं जिसमें मीन को डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन मीन को डिफाइन करेंगे, सैंपल मीन को डिफाइन करेंगे, सैंपल मीन स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर को डिफाइन करेंगे। वो सब अब जब हम हमारे नोट से जब हम डेरिवेशन करेंगे तब हम दोबारा उसको डिफाइन करेंगे। एक बार हमने इसमें इस तरह से क्यों मैंने आपको बना के भेजा है, ताकि आप लोग को ब्रीफली एकदम आइडिया हो जाए कि होती क्या है ये सैम्पलिंग और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। और जो डेरिवेटिव पार्ट, जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो मैंने उसमें समझा ही दिया है, और जो डेरिवेटिव पार्ट है वो हम उसमें क्या करेंगे? हम उसको कॉपी से करेंगे हमारे। ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो थ्योरम्स है बेटा। सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। वो अपने को जो अपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रूव किया था कि सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। और डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, और हमको वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। ये दो थ्योरम्स हैं, इन दोनों थ्योरम्स को कैसे करेंगे? जैसे हम थ्योरम्स को प्रूव करते आए हैं अभी तक पहले के पैटर्न में, हम वैसे इनको भी प्रूव करेंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि हमें दो थ्योरम करनी है। ठीक है। तो नाउ सबसे पहली चीज जो हमारे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में काम आने वाली वो स्ट्रेटा। स्ट्रेटा क्या होते हैं? जब हमारे पास जो पॉपुलेशन होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस जो हमारे पास पॉपुलेशन है, उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से हम होमोजीनियस यूनिट्स का ग्रुप बना लेंगे। तो वो जो होमोजीनियस यूनिट्स का जो ग्रुप बना है हम उसको स्ट्रेटा कहते हैं। हम इस स्ट्रेटा से आगे सैंपल्स क्या कहते हैं? सेलेक्ट करते हैं, सैंपल यूनिट सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोसीजर चलता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या जरूरी है? स्ट्रेटा जानना कि स्ट्रेटा क्या होता है। तो हमने बता दिया कि स्ट्रेटा होता है ग्रुप ऑफ होमोजीनियस यूनिट इज कॉल्ड स्ट्रेटा। होमोजीनियस यूनिट का जो ग्रुप बनेगा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो फिर जब हम एलोकेशन करना है तो ये हमारी क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि उस एनआई को कैसे एलोकेट करें। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, हमारे पास 4 तरीके हैं एलोकेशन करने के: प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन, आर्बिट्ररी एलोकेशन। जिनमें से हम सिर्फ प्रोपोर्शनल एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन को ही क्या करेंगे? यूज करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है? जब हम एलोकेशन ऑफ एनआईज को इस तरह से एलोकेट करें कि वो प्रोपोर्शनली हो किसके? अपने स्ट्रेटा के साइज के। हम जो यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी यूनिट? सैंपल्स के लिए जो हम यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेटा में से, उनको हम क्या करें? प्रोपोर्शनली ले लें स्ट्रेटा के साइज के, तो उसे हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन कहते हैं। ठीक है। देखिए, एलोकेशन ऑफ एनआईज टू वेरियस स्ट्रेटा इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल इफ द सैंपल फ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम। क्या? जब कब हम यूज करते हैं? जब हम सैंपल फ्रैक्शन हमारा जो ये स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन है वो क्या है? कांस्टेंट रहे। और हम इसको किस तरह से बोलेंगे? वी एलोकेट द सैंपल साइज इन डिफरेंट स्ट्रेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेटा साइज। ठीक है। हम सैंपल साइज को डिफरेंट स्ट्रेटा के अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शन में क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। यानी कि स्मॉल एन इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन है। और उसको किस तरह से लिख सकते हैं? small n1 upon capital N1 is equal to small n2 upon capital N2 is equal to small nk upon capital Nk is equal to n upon n। क्योंकि क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए हर स्ट्रेटम के लिए। कौन सा? सैंपल फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसका भी हम वेरिएंस का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो हमारी बुक जैसे हम करते हैं डिराइव, वैसे उस तरह से करेंगे। ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन हम दो तरीके से करते हैं। तब एक तो मिनिमाइज द वेरिएंस, वेरिएंस को मिनिमाइज करके और एस्टिमेट करें फिक्स सैंपल साइज के लिए और फिक्स कॉस्ट के लिए, और मिनिमाइज करें टोटल कॉस्ट को फिक्स वेरिएंस के लिए। तो हमारे पास दो मेथड है। इन दोनों तीनों मेथड के हमारे पास क्या है? किस तरह से करेंगे? डिराइव फॉर्म में। हमारे पास डेरिवेशन से थ्योरम्स देंगे, हम इनकी थ्योरम्स करेंगे। ठीक है। बता रही हूँ सिर्फ आपको कि ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होता है। जब हम वेरिएंस को मिनिमाइज करते हैं फिक्स सैंपल साइज को एस्टिमेट करके, फिक्स कॉस्ट को एस्टिमेट करके।
एक मेथड ये है, दूसरा मेथड है कि हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करें, वेरिएंस को फिक्स रखें। तो दो तरीके हैं हमारे ऑप्टिमल लोकेशन करने के, ठीक है। So this is all about the theory part of this unit. The descriptive derivative part we will do in by the method. We have done all the derivations. हम लोग कैसे करेंगे, वही जैसे मैंने आपको अभी तक कराई है, कॉपी में लिख के एक एक लाइन, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था कि हाँ ये थ्योरी है, इसकी बेसिस पर जो अपने डेरिवेशंस बच रही है हम वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो थ्योरीज होंगी, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का, कि हमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये पढ़ना है और ये है। अब आगे हम इसका वैसे करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का बताते हैं, डेरिवेशंस वगैरह।